हेलो फ्रेंड्स, आज आप सब लोगों से एक बहुत ही हमारी सोसाइटी की जागरूक समस्या की चर्चा करने जा रही हूँ। आज के इस कोरोना काल में जहाँ हमारे बच्चे लाइव स्टडीज कर रहे हैं, वर्चुअली पढ़ रहे हैं, और उसके बाद पहले जब स्कूल जाते थे वो चीज नहीं है, अब वो लोग वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट्स टू डिफिकल्ट। वो बहुत कठिन है उन लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी है एज ए पेरेंट कि हम उन्हें कैसे पढ़ाएं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्वेश्चन मार्क एक इस बात का आता है, एक प्रश्न है हमारे लिए कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता जरूर है, लेकिन क्या वो उस तरह इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, क्या वो व्यवहार कर रहा है, क्या वो अपने जीवन में या हमारी रेगुलर डेली लाइफ में वो इंग्लिश बोल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, अनिवार्य नहीं है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले ही बोले। हमारी मातृभाषा हिंदी है और बहुत ही मधुर और मीठी भाषा है वो। मैं इस भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जहां हम किसी कंपटीशन फील्ड में जाते हैं या हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना एक प्रायोरिटी हो जाती है, एक जरूरत हो जाती है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, वो सभी अपने आप में उनका एक अस्तित्व है, उनका महत्व है, लेकिन इस बात को भी हम नहीं नकार सकते या हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश भी हमारी लाइफ में बहुत कंपलसरी लैंग्वेज है, बहुत उसकी अनिवार्यता है, उसकी जरूरत है, आगे आने वाली फील्ड में बहुत जरूरत है। और ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि हमने इसे बॉर्नवीटा की तरह बोला और अपने बच्चे को पिला दिया और उसे बोलना आ गया। सबसे बड़ी बात इस चीज के लिए आपको पैनिक होने की और एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, बहुत छोटे छोटे सिंपल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको हमें अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में यूज करना है, अप्लाई करना है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली सीख जाएंगे। अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। सपोज 3 से 4 साल तक के बच्चे जो होते हैं, जब वो अब बोलना सीख रहे होते हैं या नर्सरी केजी में होते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को जैसा हम बोलते हैं वही लैंग्वेज बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी गुण है कि बच्चा या कोई भी इंसान नकल करके बहुत जल्दी सीखता है। अगर हम अपने बच्चों से छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटे छोटे वर्ड, सेंटेंसेस से पहले हम शब्दों का उच्चारण, छोटे छोटे वर्ड जो हैं उनको बोलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। उन शब्दों में, उन उच्चारण में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे इधर आओ, कम हियर, छोटे छोटे शब्दों के उच्चारण के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे दरवाजा है तो हम उसको ये नहीं बोले कि दरवाजा, हम उसको बोले डोर। खिड़कियां हैं, विंडो है, विंडो अगर हम उनसे बोले, हम उनसे बोले बेडशीट या क्विल्ट या बेड, पलंग की बजाय, या इधर आओ, कम हियर, सिट डाउन, बैठ जाओ। हम ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को उनकी लाइफ में एनकरेज करें बोलने के लिए उन्हें, जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे का धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ रुझान बढ़ेगा, उसको एक अट्रैक्शन होगा कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। और अगर आप लोगों को मान लीजिए कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो हमारे फोन में जैसे हम यूट्यूब देते हैं, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एप्स हैं जिससे हम छोटे छोटे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। देखिए, इस समस्या को लेके पहली बात तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी नहीं आती है, आप उनसे सीखिए, अलग अलग जगहों से पूछिए। मैं अगर कहूँ तो आपको बच्चा हमारा कार्टून देखता है, तो हम जब बच्चा कार्टून देखता है तो हम उसको हिंदी में कार्टून दिखाते हैं। हम उसको कार्टून हिंदी में दिखाने की बजाय हम उसको एनकरेज करें कि आप इंग्लिश में देखो, नीचे इंग्लिश की कैप्शंस भी लिखे हुए आते हैं। उन कैप्शंस को पढ़ पढ़ के बच्चा सीख भी सकता है कि अगर इधर आना है तो उसके लिए कम हियर बोला जाएगा। मान लीजिए वो बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कम से कम वो उन चीजों को समझना तो शुरू कर रहा है। 3 से 4 साल का बच्चा, अगर हम उसे चाहें कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा धीरे धीरे अपनी एज पे आएगा, अपने जैसे जैसे उसका मेंटल लेवल ग्रो होगा, वो उस चीज को फॉलो करता जाएगा। द प्रोसेस हैज बिगिन। वो उन चीजों को समझना शुरू कर देगा, उन चीजों को बोलने की कोशिश करना शुरू कर देगा, और इसमें आप लोगों की मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, उनको सिखाने के तरीके का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं 5 से 6 या 7 साल तक के बच्चे की बात करूं, तो ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे का मानसिक विकास बहुत जल्दी होता है इस उम्र में, और बच्चा चीजें समझनी शुरू कर देता है। इस स्टेज में आके हमें बच्चों को इंग्लिश बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए कि वो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस क्रिएट करे। हमें ऐसी कोशिश करवानी चाहिए, बजाय उस समय वो बच्चा यूट्यूब पे बैठ के कार्टून वगैरह देख रहा है, तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप डिस्कस या इंग्लिश ओरिएंटेड नॉलेजेबल प्रोग्राम्स देखें, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक स्टेटस सिंबल है कि बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट
आगे आने वाली लाइफ में हमारा समाज का दायरा ऐसा हो गया है कि इंग्लिश आना एक बहुत ही जरूरत हो गई है हमारे लिए। आगे बच्चा इंटरव्यू फेस करता है, अगर उसकी बेसिक क्लियर नहीं होगी, वो बोलने में हेजिटेट करता रहेगा, तो वो आगे आने वाले समय में अपने आप को इंफीरियर और पीछे महसूस करेगा। तो हमें सबसे पहले उसके उस हेजिटेशन को खत्म करना है, उसकी उस झिझक को खत्म करना है जिसमें वो इंग्लिश बोलने से डरता है। और इसकी शुरुआत हमें स्टार्टिंग से ही कर देनी चाहिए। जब बच्चा इंग्लिश, आजकल के तो बच्चे क्या कर रहे हैं, नर्सरी के बच्चे, पेरेंट इस चीज को लाइटली ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, एबीसीडी तो है, सीख जाएगा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे अलावा, मैं आज एक माँ हूं, अपने बच्चे को लेके मैं कई चीजों में बहुत ज्यादा लीनियंट होती हूँ, बहुत ज्यादा केयर वो रहती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं कल कर लोगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी होगी टीचर, अगर टीचर होगा वहीं पे सामने, तो वो उस चीज को करने के लिए उसे तभी प्रोत्साहित करेगा। और बच्चे को भी ये चीज रहेगा, अरे वाह, मैम ने मेरी बात सुनी और मैंने मैम से कहा, तो वो बच्चा भी खुश होगा। बहुत सारे बच्चों के आगे हमें छोटी छोटी सी उसकी प्रशंसा करनी है, उसको प्रेज करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो इस रोड पे, इस पाथ पे वो आगे बढ़े। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? हमें फोर्स नहीं करना है, बट हमें एनकरेज करना है कि वो पहले छोटे छोटे से वर्ड्स बोले। जैसे हिंदी में बोल रहा है, कोई बात नहीं, अभी हिंदी में बोल रहा है तो आप उसे सिखा दीजिए कि उसे अगर आप कोई वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, कुछ फ्रूट की बात कर रहे हैं, कुछ एनिमल की बात कर रहे हैं, घर में बर्ड है, बर्ड मीन्स चिड़िया, तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग के बारे में पता होगी। समटाइम स्कूल की अगर बच्चा क्लास ले रहा होता है तो उसे साउंड्स बताए जाते हैं, उसे कलर्स बता सकते हैं। रेड मीन्स लाल रंग, आपकी टी शर्ट का कलर लाल है। तो वहां क्या होता है, बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में समझ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो जहां हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका फोकस बनेगा, वो आगे चलते चलते इस चीज पे अग्रसर होगा। और मैं इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो इस राह पे आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले से, बच्चे से कोई भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप इस चीज को लेके इंफीरियर मत महसूस करिए, आप बच्चे को मोटिवेट करिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके, बहुत सारी एप्स है जहां पे आप सीखिए और उसे भी सिखाइए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारे लिए कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले ही बोले और हम उसको फोर्स करें, लेकिन हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको मोटिवेट करें कि नहीं बेटा, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, एंड यू विल, आप करोगे, है ना। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार, मेरे व्यूज जो है वो पसंद आए हो। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और समस्या है जो हम आपके बच्चे को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं अपना आने वाला वीडियो इस समस्या पे जरूर बनाऊंगी। थैंक यू, स्टे होम।